बाजार में बढ़ेगा जबरदस्त एक्शन और वो होगा आईपीओ मार्केट में। 4 आईपीओ तो अब तक निश्चित हो चुके हैं जो खुलने वाले हैं अगले हफ्ते, और सोमवार को खुलेंगे 2 आईपीओ, और उसमें से एक है श्याम मेटालिक्स का। तो आइए बात करते हैं न्यूज पर व्यूज में इस नए आईपीओ की। श्याम मेटालिक्स एंड एनर्जी लिमिटेड, जी हाँ, ये कंपनी उतरने जा रही है प्राइमरी बाजार में। सोमवार को इस कंपनी का आईपीओ खुलेगा। 303 से 306 रुपए का प्राइस बैंड है। 45 शेयरों के लोट में आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। फ्रेश इश्यू है 657 करोड़ का, और 252 करोड़ का नया ऑफर फॉर सेल भी आता हुआ दिख रहा है। पुराना इश्यू है जो प्रोमोटर्स अपनी तरफ से बेचेंगे। तो ये है इश्यू की डिटेल्स। बता दूं कंपनी के बारे में, 2002 में कंपनी ने अपने कारोबार की शुरुआत की और भारत की दिग्गज फेरो अलॉय प्रोड्यूसर है ये कंपनी। फेरो अलॉयज के मामले में लीडिंग मैन्युफैक्चरर है। इंटीग्रेटेड मेटल प्रोड्यूसर, लॉन्ग स्टील प्रोडक्ट और फेरो अलॉयज बनाने का कारोबार है कंपनी का। यहाँ पर सबसे ज्यादा फोकस है, और स्पंज आयरन बनाने में ये देश की चौथी सबसे बड़ी कंपनी है। 5.7 MTPA की क्षमता के साथ 3 प्लांट्स हैं कंपनी के जो ये प्रोडक्ट्स बनाते हैं। आइए स्वागत करते हैं कंपनी के वाइस चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर ब्रिजभूषण अग्रवाल साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, जो शुरुआत से ही इस कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं। कोलकाता यूनिवर्सिटी से कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया है आपने, और स्टील और फेरो अलॉय इंडस्ट्रीज का गहरा 30 साल से ज्यादा का अनुभव अग्रवाल साहब के साथ है। और इस कंपनी की स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, एक्सपांशन, बिजनेस डेवलपमेंट और मार्केटिंग में ब्रिजभूषण अग्रवाल साहब का बड़ा जबरदस्त रोल रहा है। अग्रवाल साहब, बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद आपका जी बिजनेस के लिए आपने वक्त निकाला। सबसे पहले जो आपके आरएचपी में पढ़कर ये समझ में आया कि जो एक्सपांशन प्लान आप करने जा रहे हैं, जो आईपीओ आप लेकर आ रहे हैं, और जो आईपीओ से जो आपको पैसे आने वाले हैं उसमें से आप डेट रिडक्शन करेंगे, अपना कर्ज कम करने की प्लानिंग कर रहे हैं। तो सबसे पहले उसी पर बताएं कि कितना कर्ज है कंपनी पर, और इस आईपीओ से जो पैसा आएगा कितना कर्ज रिडक्शन में काम आएगा, और उसके बाद डेट सिचुएशन कैसी रहेगी कंपनी की। धन्यवाद। पहले मैं सबको धन्यवाद करता हूं। और कर्ज के बारे में मैं आपको ये कहूंगा कि अभी हमारा लॉन्ग टर्म कर्ज जो है 182 करोड़ के करीब है, 182, और शॉर्ट टर्म इन दी फॉर्म ऑफ वर्किंग कैपिटल करीब करीब 704 करोड़ है। तो इसके अंदर हम 470 करोड़ रुपए का डेट रिडक्शन करेंगे। ये 31 दिसंबर तक का है, जबकि मार्च के अंदर काफी और कम हुआ है। और इससे कंपनी को काफी कॉस्ट में सेविंग होगा, इंटरेस्ट में सेविंग होगा, और कंपनी के अंदर फाइनेंशियल में भी काफी अच्छी इंप्रूवमेंट हम लोगों को आने वाले टाइम के अंदर नजर आए। ओके, एक और चीज, आपके आरएचपी में जो मैं पढ़ रहा था, एक बड़ा एक्सपांशन प्लान कंपनी लेने जा रही है। अभी आपका 5.7 MTPA की क्षमता है, लगभग दुगुनी हो जाएगी, दुगुनी से ज्यादा, इनफैक्ट 11.6, राइट। कितने साल में ये एक्सपांशन पूरा होगा? इसका असर आपके फाइनेंशियल्स में कब से आने लगेगा? और इस एक्सपांशन प्लान, इतना बड़ा क्षमता दुगुनी करने के पीछे कंपनी का क्या इरादा है, ये बताएं सर। जैसे आपने देखा होगा कि जो हमने एक्सपेंशन प्लान, हमें सभी लोगों को काफी बड़ा लग रहा होगा, बट अगर आप श्याम मेटालिक की हिस्ट्री में जाएं तो इस तरह का एक्सपेंशन, हमारे ग्रोथ अगर आप डबल डिजिट में देखें तो लास्ट 15 साल से यही रहा है। तो इससे ये फायदा होगा कि अभी अगर आप देखें हमारे एक्सपेंशन के अंदर, तो 80% ऑफ द एक्सपेंशन हम ऑर्गेनिक बिजनेस के अंदर ही कर रहे हैं, जहां पे हम वैल्यू एडिशन कर रहे हैं, B2C बिजनेस के अंदर और फोटे कर रहे हैं, कॉस्ट को कम करने के लिए हम बैकवर्ड इंटीग्रेशन जा रहे हैं। तो बड़ा ही अच्छा मॉडल है ये। इसी तरह के स्ट्रेटेजी पे हम लोगों ने लास्ट 15 साल डिलीवर किया है, और इससे कंपनी को काफी फाइनेंशियल में काफी फायदा होगा अगर आप कॉस्ट को कम करते हैं और आप वैल्यू एडिशन करते हैं, B2C के ऊपर और ज्यादा फोकस करते हैं, तो कंपनी को मुनाफा काफी होगा। रहा बात समय का जो आप पूछ रहे हैं, मैं आपको कह देता हूं कि ये काफी बड़ा एक्सपेंशन है कंपनी के लिए। तो हर साल के अंदर हम देखेंगे, इस साल से 21, 22, 23, हर साल हम कुछ ना कुछ इसके अंदर ऐड करते जाएंगे। हर साल हम देखेंगे कि ये जो एडिशनल एक्सपेंशन जो हमने डिक्लेयर किया है, अगर हम देखें तो ये करीब करीब 4 से 5 साल के अंदर हम इसको पूरी तरह से इसको कंप्लाई कर पाएंगे। परफेक्ट है सर। अच्छा सर, एक चीज मुझे बताएं अग्रवाल साहब, जैसे 50 कंपनियां हैं स्टील की, राइट, हिंदुस्तान में इतनी सारी लिस्टेड कंपनियां हैं, आप भी एक स्टील कंपनी है। ये मुझे बताएं कि अगर मैं एक इन्वेस्टर हूं, आपके आईपीओ में मुझे पैसा लगाना है,
तो ऐसी क्या खास बातें हैं, ऐसी क्या खास वजह आपकी कंपनी में, ऐसा क्या खास है कि एक इन्वेस्टर को आपके आईपीओ में पैसा लगाना चाहिए? तो अपनी कंपनी की खास बातें मुझे बताएं सर। देखिए, हर हर इन्वेस्टर आज इन्वेस्टर डेस्क के ऊपर बैठा है तो फ्यूचर के ऊपर बात करेगा, लेकिन मैं 15 साल पीछे की बात करूंगा। 15 साल के अंदर काफी ज्यादा बिजनेस के अंदर चेंजेस हुए हैं और काफी इंडस्ट्री के अंदर चेंजेस हुए हैं। अगर आप देखें तो 15 साल के अंदर श्याम मेटालिक एक ऐसी कंपनी रही जो डबल डिजिट ग्रोथ दिया है और एक्सपेंशन किया है। सस्टेनेबिलिटी की बात ही नहीं कर रहा हूं, अगर आप क्रेडिट रेटिंग की बात करें तो हम AA- हैं, एक यूनिक मेटल स्पेस के अंदर है। मैं अपने आप को एक मेटल कंपनी बोलता हूं, एक बास्केट ऑफ मेटल्स है हमारे पास। मैं ये नहीं कहता हूं कि मैं एक लॉन्ग प्रोडक्ट ही बनाता हूं। अगर आप देखें तो हमारे रिस्क मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा डाइवर्सिफाइड बिजनेस है हमारा, और हर बिजनेस के अंदर कंपनी ने एक अच्छा बेंचमार्क क्रिएट किया है। आप बात करें पैलेटाइजेशन प्लांट की, आज हम आयरन और फाइन्स खरीदते हैं और लम्स और फाइन्स के अंदर भी करीब करीब 5 से 6 हजार रुपए टन का कॉस्ट की सेविंग होती है अगर आप कोई भी स्टील फाइन से बनाते हैं तो। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप देखें, डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट होने की वजह से कोई भी तरह का मार्केट के अंदर अगर प्रेशर क्रिएट होता है कोई भी प्रोडक्ट के अंदर, तो हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी है कि अपने कंपनी की रेवेन्यू और टारगेट्स को पूरा कर पाते हैं। तो ये बहुत बड़ा एक सहयोग होता है कि आप एक प्रोडक्ट के ऊपर ही बेस नहीं है, आपके पास मल्टीपल डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट है, पहला। दूसरा, अगर आप देखें तो स्टील कंपनी को लास्ट 15 साल के अंदर काफी तरह के शॉक्स और तकलीफ का सामना करना पड़ा है। पहला है रॉ मटेरियल की तरफ से। तो रॉ मटेरियल की तरफ से मैं आपको बता दूं कि वो हमारा दोनों जो बड़ा प्लांट है वो कंप्लीट इंटीग्रेटेड है। हमारी कैप्टिव रेलवे साइडिंग है, हमारा कैप्टिव पावर प्लांट है, और पावर का कॉस्ट करीब करीब ₹2.50 से नीचे हमारे पावर का कॉस्टिंग आता है। तो ये बहुत बड़ा वैल्यू है एक कंपनी के लिए अगर आप कॉस्ट को कंट्रोल कर पाते हैं। कि मार्केट का प्राइस तो मार्केट के हिसाब से चलना है, बट कॉस्ट एक एंटरप्रेन्योर के हाथ में होता है, एक इंडस्ट्री के हाथ में होता है, जिसके ऊपर हमने डे वन से हमने बहुत ही ज्यादा फोकस किया है और अपने आप को बड़ा स्ट्रांग रखा है कि अपने सब प्लांट को कॉस्ट वाइज बड़ा इफेक्टिव रखा है। आप देखिए जितना भी रॉ मटेरियल है आज के दिन, मेजर रॉ मटेरियल आपके कोयला है और आयरन ओर है, ये करीब करीब 50 किलोमीटर के अंदर सब कोल माइंस ही हमारे प्लांट के आसपास है। तो हमारे को लॉजिस्टिक्स में, प्लानिंग में, क्वालिटी में काफी फायदा होता है। हमने लिंकेज दिया हुआ है कोल इंडिया से, उसमें हमें काफी फायदा है। आप आयरन ओर की बात करें तो वो भी करीब करीब 250-300 किलोमीटर के अंदर सब माइंस हैं। आज आप देखिए कि आज चाइना जैसी कंट्री इंडिया से, ऑस्ट्रेलिया से आयरन ओर लेके जाती है, स्टील बनाती है और एक्सपोर्ट करती है। लेकिन श्याम मेटालिक का मॉडल अगर आप देखें तो वो ऑन दी बेड ऑफ द रॉ मटेरियल है। काफी इससे एक फायदा होता है कंपनी को प्लानिंग के अंदर, स्ट्रेटेजी के अंदर, अगर आप रॉ मटेरियल के पास है तो। आज लॉजिस्टिक बहुत बड़ा कॉस्ट है। आज 1 टन मेटल बनाने में करीब करीब 3 टन करीब करीब आपको रॉ मटेरियल लगता है। अगर आप अपने बिजनेस को प्रॉपरली स्ट्रेटेजी वाइज अच्छे से उसका निर्माण कर सकते हैं तो उससे कंपनी को लॉन्ग टर्म के अंदर काफी फायदा होता है। इसीलिए लास्ट 15 साल के अंदर हमने कभी भी लिवरेज नहीं रखा बहुत ज्यादा। मोस्ट लीस्ट लिवरेज कंपनी रहा। ब्याज का और मूल का वजन हमारे ऊपर करीब करीब बहुत ही कम था। अगर आप देखें तो ये हमारा ट्रैक रिकॉर्ड रहा। ये इसीलिए रहा है जबकि हमने ग्रोथ भी किया। अगर कंपनी के अंदर फ्री कैश नहीं होता, कंपनी अगर आमदनी नहीं करती तो कंपनी ग्रो नहीं करती। तो आप सोचिए जब 15 साल के अंदर हमने अपने कंपनी के अंदर इस ढंग से काम किया है तो आगे आने वाले टाइम के अंदर तो समय डिफरेंट है। आज 150 मिलियन टन का वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन ने बोला है कि शॉर्टेज है वर्ल्ड वाइड। इंडिया हैज टू एक्सपोर्ट लॉट ऑफ स्टील इन आउटसाइड कंट्री। आज इंडिया के अंदर इतना ग्रोथ होना है। देखिए आगे आने वाला टाइम में मैं बहुत बुलिश हूं, बट साथ साथ हम अपना जो प्रोडक्टिव अप्रोच है, जो हमारा मंत्रा है, जो हमने लिवरेज को कम रखा है, और हमेशा आगे आने वाले टाइम के अंदर भी आप एक्सपेंशन जो देख रहे हैं, जो इतना बड़ा हम एक्सपेंशन कर रहे हैं, कैपेसिटी डबल कर रही भी हम इंटरनल एक्यूरेल से ही मेजर भी प्लानिंग कर रहे हैं, जिससे कि आगे आने वाले टाइम में कंपनी का जो मंत्रा है वो बड़ा इंटैक्ट रहे और हमारे शेयर होल्डरों को आगे आने वाले टाइम में उसका काफी फायदा हो।
ये है ढेर सारी चीजें जो इस कंपनी को लेकर बेहद खास हैं, जो अग्रवाल साहब ने आपको बताई है। अग्रवाल साहब, पिछले 15 साल से लगातार डबल डिजिट ग्रोथ है कंपनी में, 15 साल से। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, क्या बात है, स्टील कंपनी में लगातार इतनी 15 साल से, क्योंकि ये कमोडिटी साइकिल बहुत ऊपर नीचे होता है। अच्छा ये बताइए, तो फिर आपको फर्क नहीं पड़ता ये कमोडिटी साइकिल जब बड़ा मुश्किल में आता है, नीचे होता है, डिमांड घट जाती है, भाव घट जाते हैं, तो तब आप ग्रोथ कैसे मैनेज करते हैं सर? देखिए, फर्क फर्क तो सभी को पड़ता है, ये बोलना मेरे लिए उचित नहीं रहेगा, क्योंकि मार्केट का प्राइस तो मार्केट का प्राइस है, जो डिमांड, सप्लाई और मार्केट सिनेरियो डिटरमाइन करता है। मुनाफा के अंदर सभी को फर्क पड़ता है, बस फर्क ये है कि सिंस हमारा जो ब्याज है, लोन है, वो काफी हमेशा कम रहा, कैश फ्लो चैलेंजेस लोन को चुकाने में, लोन रीपेमेंट्स में और इंटरेस्ट पेमेंट में काफी कम रहा, प्रेशर हमने कंपनी के ऊपर हमेशा कम रखा, और मार्जिन्स वाले बिजनेस के अंदर ही हमने कॉन्सेंट्रेट किया हमेशा कि हम कैसे वैल्यू चेंज करें अक्रॉस इंटरमीडिएट प्रोडक्ट के अंदर, हम अपने कंपनी के अंदर कैसे वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं, जिससे कि आगे आने वाले टाइम के अंदर कोई भी तरह के सर्जेस और कोई भी तरह की डिफिकल्टी हो तो कंपनी को कम से कम या अपना प्रेशर फील नहीं करना पड़े। और आप पास्ट में देखें, इतने सारे चैलेंजेस रहे स्टील इंडस्ट्री के अंदर, रॉ मटेरियल का चैलेंजेस रहा, आपके डिमांड का चैलेंजेस रहा, और बहुत सारा एंटी डंपिंग स्टील के भी चैलेंजेस हमने लास्ट 5-6 साल पहले हम सभी लोगों ने हमने मार्केट में देखा है कि बहुत सारी विदेशी स्टील हमारे कंट्री के अंदर पोर्ट के ऊपर आ रही थी। बट हमारे जितने भी प्रोडक्ट है, अगर आप देखें इसके अंदर बड़ा डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट भी है, और मैं बहुत यकीन के साथ कह सकता हूं कि जो भी प्रोडक्ट के अंदर हम डील करते हैं, लास्ट कई सालों में हमने अपने कंट्री के अंदर इंपोर्ट होते हुए नहीं देखा ये सब प्रोडक्ट्स। तो ये बहुत बड़ा एक चीज है कि आज आप कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, आप उसके अंदर इंपोर्ट पोटेंशियल नहीं है बल्कि एक्सपोर्ट पोटेंशियल है। तो ये भी एक काफी बड़ा स्ट्रेंथ रहा फ्रॉम द इंटरनेशनल मार्केट थ्रेट। और अगर एक और हम डिस्कस करें कि रॉ मटेरियल तरफ से, कि आज के दिन आप जो भी रॉ मटेरियल स्टील प्लांट्स के अंदर यूज करते हैं, और आपकी डिपेंडेंसी अगर विदेशी मिनरल्स पे या रॉ मटेरियल के ऊपर नहीं है या कम से कम है, तो उसमें से हम एक कंपनी है जिसके अंदर इस तरह का स्ट्रेंथ आपको मिलेगा देखने के लिए। ओके, तो ये है आपके लिए जबरदस्त आगे का एक्सपेंशन प्लान भी और कंपनी की योजना भी है। अग्रवाल सर, एक चीज पर और राय लेना चाहता हूं, क्योंकि आपके पास 100% स्टेक है अभी कंपनी की, इस आईपीओ के बाद आपकी रह जाएगी 88% के आसपास, राइट? तो 75% तो लानी पड़ेगी जो सेबी के नियम है उसके मुताबिक। तो वो एक लोगों के मन में ये रहता है कि भाई प्रमोटर स्टेक कम करेंगे, तो उसको लेकर क्या व्यू है? जो आगे 12-13%, 13%, 13.5% आपको घटानी है, उसका क्या इरादा है? देखिए, ये भी 3 साल का टाइम है इस पर सेबी गाइडलाइन, और आपने देखा होगा कि प्रमोटर की जो नीति है पास्ट में हमेशा कंपनी के साथ रही है। तो मेजर जो क्यूआईपी आना है वो कंपनी के ही मेजरली मैं कह सकता हूँ, अभी आपको ये नहीं कह सकता कि बोर्ड डिसीजन रहेगा, बट मेजरली कंपनी के फर्दर एक्सपेंशन में या कंपनी के ग्रोथ पे ही उसका जो मूल्य है, जो भी इन्वेस्टमेंट है, उसमें फोकस किया जाएगा। ठीक बात है। तो ये है आपके लिए योजना है। अच्छा अग्रवाल साहब, आपसे इजाजत लूं उससे पहले एक चीज पूछना चाहता हूं, क्योंकि आपका इंटरव्यू करा था, मैंने कई सारे प्रमोटर्स का इंटरव्यू करता हूं, देखता हूं, लेकिन शायद ये पहली बार मैंने देखा है एक सरकारी कंपनियों के जो मैनेजमेंट होते हैं उनकी बात छोड़ दें, लेकिन आपके जहां आप बैठे साथ में आपने तिरंगा लगा रखा है। और हमारी शो की परंपरा है कि हम जब शो का समापन करते हैं तो देश के प्रति सम्मान के साथ एक सैल्यूट के साथ करते हैं। ये तिरंगा लगाने के पीछे विचार क्या है आपका, ये बताइए जरा। देशभक्ति, अगर आप बात करें, मतलब हर आदमी को एक नेशनलिज्म, मतलब बहुत ही कॉमन चीज है। आप देखेंगे मेरे ऑफिस में भी, मेरे चेंबर में भी, सभी जगह, मेरे गाड़ी में, सभी जगह आपको नेशनल फ्लैग लगेगा, देखने मिलेगा। एक कंप्लीटली एक देश के प्रति एक अपना फीलिंग कह लीजिए या देशभक्ति कह लीजिए। बहुत बढ़िया, वाकई में अच्छे विचार है अग्रवाल साहब, और उम्मीद करता हूं कि आपके आईपीओ को बेहतरीन रेस्पॉन्स मिले। सोमवार से आईपीओ खुलने जा रहा है, हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करें आईपीओ भी सुपर डुपर हिट हो और साथ ही
आपकी लिस्टिंग भी जबरदस्त हो।